Hello everyone, welcome to my YouTube platform. I am Amit Verma. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे कि सीपीसी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़ना चाहिए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो मेंस का अप्रोच जुडिशरी में खासकर और प्रीलिम्स का अप्रोच जो है दोनों में बहुत अंतर है। प्री में हमारा फैक्चुअल नॉलेज जो होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो अच्छा होना चाहिए। हालांकि प्री मेंस और प्री जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों को ही मिला करके बनता है। तो फिलहाल हम छत्तीसगढ़ पीसीएस जे का एग्जाम अभी है, संभवतः अप्रैल में एग्जाम आप लोगों का होगा। तो उसके लिए सीपीसी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, कैसे आपके मेंस में क्वेश्चंस बनेंगे। तो फिलहाल हम क्लास में कोई डिस्कशन करने से पहले, हम प्रोविजंस का डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रीलिम्स में हमें किस तरीके से तैयारी करना है और मेंस में हमें किस तरीके से तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो हम मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस की अगर हमें प्रिपरेशन करनी होगी तो मेंस में हम किस तरीके से कंटेंट जो होगा उसको प्रिपेयर करेंगे और किस तरीके से हमें चीजें प्रोसीजर वगैरह जानना है, और जो आपकी मेंस की तैयारी होगी वो आपके इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि सीपीसी को कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने का मतलब क्या है कि हमारा सब्सटेंटिव राइट जो है या हमारा लीगल राइट जो है, उस लीगल राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। तो अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि हम कोर्ट में सूट जो होगा सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। और सूट को इंस्टीट्यूट करने का जो तरीका होगा, किस तरीके से सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, इसका प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है। तो प्रक्रिया के तौर पर अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो होती है, शुरुआत सेक्शन 26 और सेक्शन 26 के साथ में अगर हम बात करें, एक तो सेक्शन 26 पढ़ा जाएगा और इसी के साथ में ऑर्डर 4 जो है, ऑर्डर 4 का रूल 1 जो होगा, रूल 1 हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए 26 ये कहता है कि सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान। और यहाँ पर जब ऑर्डर 4 पढ़ते हैं, ऑर्डर 4 में ये कहा गया कि सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, लेकिन प्लेंट जो होगा, प्लेंट को डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इन द सेंस कि दो प्रतियां जो है, दो प्रतियों में प्लेंट की कॉपी जो होगी, प्लेंट की कॉपी को कोर्ट में पेश किया जाए। तो यहाँ पर जब सेक्शन 26 पढ़ते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बात करता है। कैसे इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो वहां पर बाकायदा लिख दिया गया है कि भाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान। ये बात कहां पर लिख दी गई, सेक्शन 26 में। सेम बात ऑर्डर 4 में भी की गई। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स 2015 में ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि डुप्लीकेट में पेश किया जाएगा। तो आप लोगों को अगर डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो ऑर्डर 4 टिक करना है। आगे देखिए हम बात करते हैं कि पेंट की कॉपी जो होगी या जो भी प्लेडिंग्स होंगी उनको एफिडेविट से भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 और इसी के साथ में हम जब पढ़ते हैं ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 1 से लेकर के सब रूल 4 तक के प्रोविजंस, तो ये बात करता है कि एफिडेविट भी दिया जाएगा और वेरीफाई भी किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रोविजन जो प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 26 में जैसे सूट इंस्टीट्यूट प्लेंट दाखिल किया गया, कोर्ट ने प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर सूट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब अगर सूट का प्रोसेस शुरू हो गया तो कोर्ट नेक्स्ट काम जो करेगा, वो नेक्स्ट काम क्या करेगा कि डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट को समन इशू करेगा। समन का प्रोविजन ऑर्डर 5 जो है, ऑर्डर 5 में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समन इशू किया जाएगा और समन के साथ में मैंने आप लोगों को ऑर्डर 4 रूल 1 में बताया था कि डुप्लीकेट कॉपी जो होगी, डुप्लीकेट कॉपी में पेश किया जाएगा प्लेंट। तो प्लेंट की एक कॉपी जो होती दो प्रतियों में इसीलिए पेश करवाई जाती है, एक कॉपी समन जो होता समन के साथ में लग करके जाती है। अगर बहुत सारे समन भेजने पड़ते हैं, मान लीजिए डिफेंडेंट बहुत सारे हैं, तो प्लेंट की उतनी कॉपी जो होंगी, उतनी कॉपीज प्लेंटिव जो होगा प्लेंटिव कोर्ट में पेश करेगा जितने के डिफेंडेंट हैं, ताकि हर समन के साथ में सेपरेट कॉपी जो है, सेपरेट कॉपी हर डिफेंडेंट को भेजी जा सके। अब डिफेंडेंट के पास में जब
क्लाइंट के साथ में समन पहुंचा, तो समन पहुंचने के बाद में वो रिटन स्टेटमेंट जो है रिटन स्टेटमेंट देगा। रिटन स्टेटमेंट देने का मतलब डिफेंडेंट जो है, डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से प्लेंटिफ ने जो भी उसके खिलाफ दावे वगैरह किए होंगे उनका जवाब जो का जवाब रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से देगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से पार्टी जो होंगी, पार्टीज को समन इश्यू किया जाएगा और ये समन का प्रोविजन कहां पर किया गया, ऑर्डर 5 में। और यहाँ पर जो समन इश्यू किया जाएगा वो किस बात के लिए समन इश्यू किया जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में, कि पार्टी जो है, पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होने के लिए जो समन होगा, समन इश्यू किया जाएगा। अब ये जो अपीयर होने के लिए जो समन इश्यू किया गया, तो अपीयरेंस के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन जो किया गया, वो प्रोविजन कहां पर किया गया है, ऑर्डर 9 जो है, ऑर्डर 9 में प्रोविजन किया गया। ऑर्डर 9 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएसजे 2015 मेंस में भी क्वेश्चन यहां से पूछा गया था और अक्सर मेंस में क्वेश्चन जो है, मेंस में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो ये बात करता है, बहुत बढ़ चढ़ करके बात करता है ऑर्डर 9 कि प्लेंटिफ नहीं आता है तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों नहीं आते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर एक्स पार्टी डिक्री दे दी गई तो उसको सेटिसाइड किया जा सकता है, डिसमिसल हो गया तो भी सेटिसाइड हो सकता है। इन सब चीजों के बारे में जो प्रोविजन किया गया, वो प्रोविजन कहां पर किया गया, ऑर्डर 9। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग ऑर्डर 9 पढ़ेंगे तो इसके साथ में ऑर्डर 43 भी पढ़ेंगे, लेकिन वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है। अब ऑर्डर 9 में पार्टी जब अपीयर हुई, तो अपीयर होने के बाद में बहुत सिंपल सी बात है कि पार्टी जो होंगी, पार्टीज का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। तो ये एग्जामिनेशन का जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन कहां पर किया गया, ऑर्डर 10 में। तो ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन जब पार्टीज का हुआ तो वहां पर दोनों में से कोई एक प्रोसेस हो सकता है, या तो पार्टीज के बीच में इश्यूज बढ़ जाएंगे या पार्टीज के बीच में कोई इश्यूज रह ही नहीं जाएंगे। अगर कोई इश्यूज नहीं रह गए पार्टीज के बीच में, तो हम ये कह देंगे कि जो फर्स्ट हियरिंग हुई है, फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट जो है, कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट जो है, फाइनल जजमेंट दे दिया गया। और फर्स्ट हियरिंग में फाइनल जजमेंट का जो प्रोविजन किया गया, वो प्रोविजन कहां पर किया गया है, तो इसका जो प्रोविजन किया गया वो ऑर्डर 15। और यूपी पीसीएसजे 2013 मेंस में ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया। दूसरा, यहाँ पर जब हम फर्स्ट हियरिंग में फाइनल जजमेंट की बात करते हैं तो ऑर्डर 15 में ये बताया गया है। और अगर ये एग्जामिनेशन के बाद में पार्टीज के बीच में इश्यूज बढ़ने लगते हैं, मतलब घटने की बजाय बढ़ते हैं, तो वहां पर कोर्ट जो था, कोर्ट क्या करता है कि चार जो इश्यूज जो था, इश्यूज को क्या करता है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की यहाँ पर बात की गई है। और इसका बाकायदा जो प्रोविजन किया गया वो ऑर्डर 14 में किया गया। तो कोर्ट जो का कोर्ट क्या करेगा, अगर पार्टीज के बीच में इश्यूज बढ़ते हैं तो इन इश्यूज को फ्रेम करेगा कोर्ट, और ये प्रोविजन किया गया ऑर्डर 14 में, ये बात की गई है। ऑर्डर 14 में एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राजस्थान पीसीएसजे अभी जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट हियरिंग किस स्टेज को कहा जाता है। तो फर्स्ट हियरिंग किस स्टेज को कहा जाता है, एग्जामिनेशन वाली बात जो है, इसको फर्स्ट हियरिंग नहीं कहा जाता। इसमें आपको टिक कौन सा क्या करना है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को आप लोगों को टिक करना है। ये राजस्थान पीसीएसजे में अभी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुआ, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद में कोर्ट जो का कोर्ट कौन सा प्रोसेस करेगा, ट्रायल। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ट्रायल शब्द मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। ट्रायल शब्द का प्रयोग जो है, ट्रायल शब्द का प्रयोग सीपीसी में नहीं किया गया है। ऑर्डर 18 में जो प्रोसीजर बताया गया वो प्रोसीजर ट्रायल जैसा है, इसलिए यहां पर हम ट्रायल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कहा जाता है सेकेंड हियरिंग का प्रोविजन जो है वो कहां पर किया गया, तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा ऑर्डर 18। ऑर्डर 18 में जब एग्जामिनेशन ट्रायल हो रहा है, तो ट्रायल की स्टेज पर हो सकता है कि पार्टीज जो है, पार्टीज के विटनेसेस को समन इश्यू करना पड़े। अगर विटनेसेस को समन इश्यू किया जाएगा तो वो ऑर्डर 5 में नहीं, ऑर्डर 16 में इश्यू किया जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर 16 में ये विटनेसेस जो है, विटनेसेस को समन इश्यू करने की बात करता है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ट्रायल हुआ तो ट्रायल के बाद में क्या होगा कि कोर्ट जो है, कोर्ट जजमेंट देगा। क्या करेगा, जजमेंट जो है जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। जजमेंट के बाद में कोर्ट जो का कोर्ट क्या करेगा, डिक्री देगा। और इसका बाकायदा प्रोविजन किया गया ऑर्डर 20 में, इसका प्रोविजन किया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 20 में जजमेंट और डिक्री के प्रोसीजर की बात की गई है, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन सेक्शन 2(2) में डिक्री की डेफिनेशन दी गई है, और सेक्शन 2(9) सेक्शन 2
सबसेक्शन 9 जो है, सबसेक्शन 9 में जजमेंट जो है, जजमेंट की परिभाषा दी गई है। देखिए डिक्री, जजमेंट आ गया, जजमेंट के बाद में डिक्री आ गई और उनकी परिभाषा जो है, परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो देखिए इसके बाद में क्या होगा, तो अगर जजमेंट आ गया तो जजमेंट के बाद में देखिए क्या प्रोसेस होगा, 3 में से कोई एक प्रोसीजर प्रोसीजर यहाँ पर हो सकता है। कि या तो अगर कोई अपील वगैरह नहीं की गई होगी, तो अगर कोई अपील वगैरह नहीं की गई होगी तो वहां पर क्या होगा कि एग्जीक्यूशन जो होगा, एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन का प्रोविजन कहां पर किया गया, ऑर्डर 21 में किया गया। तो ऑर्डर 21 में या तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, या हम अगर बात करें कि वहां पर कोई जो ग्राउंड बन रहा था, वो ग्राउंड किस चीज का बन रहा था, रिव्यू का ग्राउंड बन रहा था, तो रिव्यू किया जा सकता है। और रिव्यू का प्रोविजन कहां पर किया गया, 140। और इसके साथ में हम अगर बात करें कि जब हम ऑर्डर्स को देखते हैं या ऑर्डर की बात करेंगे, तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 47। ठीक है, तो ऑर्डर 47 में रिव्यू जो है, रिव्यू का प्रोविजन किया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि कौन सा पेयर सही है, तो सेक्शंस और ऑर्डर्स का पेयर बना करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बेटा बन जाता है। तीसरा जो है, रिव्यू के बाद में क्या क्या किया जा सकता है, तो अगर कोई ग्राउंड बनता है किस चीज का, रिवीजन का ग्राउंड बनता है, तो सेक्शन 115 में रिवीजन जो है, रिवीजन का प्रोविजन किया गया है। तो इस तरीके से आप एक प्रोसीजर वाइज जब सीपीसी को पढ़ेंगे, जिसको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे, तो उसका प्रोसीजर इस तरीके से होगा। जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि सेक्शन वाइज नहीं चल रहा है, सेक्शन 26 से शुरू हुआ और हम अगर बात करें कि सेक्शन 114 पर जाकर के खत्म हो गया। जबकि जब हम सेक्शंस की बात करते हैं तो 158 सेक्शंस हैं, 1 से लेकर के 158। हम जब ऑर्डर्स की बात करते हैं तो जो आपके ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स कितने हैं, तो 51 ऑर्डर्स हैं आपके। लेकिन आप देखिए कि एग्जीक्यूशन तक का जो प्रोसेस हमने शुरू किया, मतलब जहां से सिविल प्रक्रिया शुरू हुई है, दीवानी प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रोसीजर शुरू हुआ है, वहां से एंड तक हम अगर बात करें, ना तो सेक्शन 158 को हमने देखा, ना सेक्शन 51 को हमने देखा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जब हमें प्रोसीजर वाइज किसी भी चीज को जानना है, प्रोसीजर वाइज अगर हम जानेंगे तो उसमें सेक्शंस और ऑर्डर वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो हम कभी प्रोसीजर को सही से नहीं जान सकते। ये तो हमारी मेंस की तैयारी हो गई। प्रीलिम्स की तैयारी देखिए हमें किस तरीके से करना है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चाहे प्री एग्जाम हो आपका या मेंस का एग्जाम हो, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जो हमारी प्री की तैयारी रहेगी, उसमें ज्यादातर हम फैक्चुअल चीजों को जानेंगे, सेक्शन नंबर्स को जानेंगे, ऑर्डर्स को जानेंगे, ऑर्डर्स के अंदर रूल्स को जानेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, ना तो हम सारे सेक्शंस को जानेंगे, ना सारे ऑर्डर्स को जानेंगे, ना सारे रूल्स को जानेंगे। जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, केवल हम उतना ही जानेंगे। और आप सबसे भी मैं यही कह रहा हूं कि आप अपनी जब भी प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन में अपने कंटेंट को इतना मत बढ़ा लीजिएगा कि आप रिवाइज ना कर पाओ। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आपके काम की नहीं है। तो जो चीजें आपके काम की नहीं, उन पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि समय कम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, और उस सिलेबस को कवर करना, उसके बाद में हमें याद भी रखना है, वहां पर कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, सेक्शन नंबर्स भी याद रखना है, केसेस भी याद रखना है, केसेस में अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया गया तो उसको भी याद रखना है। तो इसमें बेहतर ये होगा कि हम उन सब चीजों को पढ़ें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि 1 से लेकर के 158। तो ये 158 हमने लिखा जरूर है यहाँ पर, लेकिन इसमें ज्यादातर सेक्शंस पर हम बिल्कुल कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे। ऑर्डर्स की बात करें तो 1 से लेकर के, ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 51 तक के जो है, इनमें भी सारे ऑर्डर्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरी चीज, प्रीलिम्स की जो हमारी तैयारी रहेगी, बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे रूल्स जो होंगे, जिनके डिटेल में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम केवल इतना जान लेंगे कि किस ऑर्डर, किस सेक्शन, किस रूल में क्या दिया गया है। बस इतना जान करके हम आगे बढ़ जाएंगे। प्रीलिम्स की जो हमारी तैयारी रहेगी, उस तैयारी में हम सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या था, कौन सा क्या बोलते हैं कि कोड नंबर कौन सा है, ये इस तरीके से सारी चीजें जो है, सारी चीजें हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कहाँ पर इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होता है। तो प्रीलिम्स में हम केवल इतनी चीजें जो होंगी, इतनी चीजों को जानेंगे। मेरे ख्याल से
जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अप्रोच को लेकर के, मेंस एग्ज़ाम के अप्रोच को लेकर के, तो वो जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आई है। लेकिन फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, कोई संदेह है, तो आप मेरे जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ-साथ तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से लग जाएँगे और प्री की जो अप्रोच है, उस प्री की अप्रोच के स को ही ध्यान में रखते हुए अभी आपको तैयारी करना है, अभी मेंस की तरफ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो हम केवल प्रीलिम्स की तैयारी ही करेंगे। अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी पोर्शन या जो भी सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, उसमें क्या रिलेवेंट क्वेश्चन्स बन सकते हैं, वो हम आपको देंगे और टेस्ट लेने के बाद में उसका बाकायदा हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही में अगर कुछ बच्चों को कोई डाउट रह जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम ज़ूम मीटिंग करके उन बच्चों से पर्सनली बात भी करेंगे। पर्सनलाइज़्ड मेंटरिंग सेशन वगैरह जो होगा, वो भी देंगे, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पर से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है।